जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। साथियों, भाजपा सरकार का नाम बदल के अब धांधली सरकार रख देना चाहिए। भाजपा नगरीय निकाय चुनावों में अपनी संभावित हार से बौखला गई है। अब चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है भाजपा। नगरीय निकाय चुनावों का आगाज होते ही भाजपा को हार का भय सताने लगा। भाजपा ने अपनी ही पार्टी के जो लोग किसी कारण से निर्दलीय लड़ रहे थे, किसी कारण से असंतुष्ट थे, उनकी चुनाव लड़ने की संभावनाओं को उनका फार्म खारिज करके समाप्त करना शुरू कर दिया है। रुझान आने शुरू हो गए हैं। बलौदाबाजार से 2 निर्दलीय प्रत्याशियों का नामांकन फार्म निरस्त करा दिया गया। ये सीधे तौर पे सत्ताधारी भाजपा सरकार और उस सत्ता के भय में प्रशासनिक अधिकारियों का षड्यंत्र, इसका जीता जागता प्रमाण है। निर्दलीय प्रत्याशियों ने सीधे आरोप लगाया है, जो उनके बयानों के माध्यम से स्पष्ट है। इसे देखें। आज 16 साल से जुड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी से, सन 2008 से, और बहुत ही प्रयास कर रहा था कि इस बार मेरे को मौका मिले तो कम से कम मैं अपने वार्ड का, अपने समाज का कुछ कर सकूं। मगर कुछ सत्ताधारी पार्टी और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से मेरा नामांकन को रद्द कर दिया गया और बताया गया कि प्रस्तावक को उसमें साइन की त्रुटि है। जब जिस दिन मैं अपना नामांकन भरने के लिए गया, मैं उस दिन मैडम सब चीज़ ओके करके, पीठाधिकारी ओके करके मेरे को चेक लिस्ट दिए, जो अब मैं दिखा दिया हूँ। और उसके बाद दूसरा दिन मेरे को बोलते हैं कि आपके प्रस्तावक का इसमें साइन का त्रुटि है, जबकि मेरा प्रस्तावक नीचे में साइन किया हुआ है। और मेरे को बोले कि 3 बजे के बाद समीक्षा बैठक के बाद आपके बात सुने जाएंगे। वैसे ही 2 लोग और कुछ त्रुटि हुआ था, जो जिसमें जो दोनों पक्ष 2 और है, 2 नंबर और 16 नंबर के, जो दोनों प्रत्याशियों को कुछ त्रुटि हुआ था, जिसको बोले थे 3 बजे के बाद तुम्हारा भी समीक्षा किए जाएंगे। मगर हम तीनों को बुलाने के बाद 3 बजे के बाद जब हम गए तो दोनों को एक-एक करके उनको उनका जो भी है त्रुटि उसको सुधारा गया, उसको मौका दिया गया, उसको घर से अपना कागजात लाया, कागजात लाने के बाद उनको ओके किया गया। जबकि मेरा प्रस्तावक बाहर नहीं खड़ा था और मैं मैडम से गिड़गिड़ाने लगा कि मैडम मेरा साइन का मसला है, तो जो मेरे बाहर में खड़ा हुआ है और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, साइन किया है हस्ताक्षर के जगह में, वो नहीं है, आपका निरस्त कर दिया बोल के दबाव में मेरा निरस्त कर दिया। अब मैं यहाँ से अपना जो भी है आखिरी उम्मीद कोर्ट के न्यायालय के समक्ष रखने जा रहा हूँ। मैं न्यायालय के पास जा रहा हूँ अपना गुहार लेके, और अपन सीसी फुटेज कैमरा का मांग किए हैं, जिसमें सत्ता दल के दो अभ्यर्थी पार्षद के लिए जो अपना नामांकन भरे थे, वो 3 बजे के बाद आए हैं, आके अपना सुधार के गए हैं। भाजपा सरकार ने जनादेश का अपमान किया है। भाजपा सरकार जनतंत्र का अपमान कर रही है। राजनीति में सत्ता पाने के लिए भाजपा किसी भी हद तक गिर सकती है, ये तो आपको पता ही चल गया है। अब बात करते हैं, भाजपा भयभीत क्यों है? हार का डर क्यों सता रहा है भाजपा का? धमतरी में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी का नामांकन क्यों रद्द हुआ? अनेक जगह चुनाव में अनियमितताएं और घोटाले क्यों हो रही है? सत्ता पाने के लिए, हार से बचने के लिए भाजपा किसी भी हद तक गिर सकती है, ये तो पूरे छत्तीसगढ़ को पता चल गया है। धमतरी में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया। अनेक जगह भाजपा ने अपने पार्षदों को निर्विरोध जिताने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से विरोधियों के नामांकन निरस्त कराए। भाजपा इतनी डरी हुई क्यों है? भाजपा को अपनी हार क्यों सामने दिख रही है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भाजपा ने 1 साल की सरकार में प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बना दिया है। प्रदेश में भयावह स्थिति पैदा हो गई है। भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले, अभी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, मंत्रिमंडल के नाम तय नहीं हुए थे, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन कहर गिरा आदिवासियों के ऊपर। मुख्यमंत्री के शपथ लेने के पहले अदानी की खदानों के लिए जंगल काटे जाने लगे। आदिवासियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जो जंगल सुरक्षित रखे थे, उस हसदेव जंगल को काट के अदानी को सौंप दिया गया। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद
आदिवासियों के जंगल काटे गए, आदिवासियों को उनके घरों में गांवों में कैद करके नज़रबंद कर लिया गया। जंगल बचाने के लिए भाजपा सरकार का विरोध करने पर आदिवासियों पर पुलिस से बर्बरतापूर्ण अत्याचार किया गया, आदिवासियों को मारा गया, लहूलुहान किया गया, किसी का सर तोड़ा गया, किसी का घर फोड़ा गया, किसी पर लाठियों की बौछार हुई। भाजपा सरकार ने अदानी के लिए राज्य के लोगों को पराया बना दिया, आदिवासियों के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया। यह बेहद शर्मनाक। कवर्धा में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा जनजाति का एक परिवार जिंदा जला दिया गया। बस्तर में एक आदिवासी छात्र की राजधानी में लिफ्ट मांगने मात्र से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। भाजपा ने अनुसूचित जाति वर्ग को निशाना बनाया। भाजपा के ठेकेदार द्वारा बाहर से जो मजदूर बुलाए गए थे, कथित रूप से उनने पवित्र जैत खाम को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब सतनामी समाज ने वास्तविक आरोपियों को पकड़े जाने की मांग की, उस समय यह सरकार चुप्पी साधे बैठी रही। पूरे सतनामी समाज की आस्था का अपमान कराया गया। समाज द्वारा उचित जांच की मांग करने पर भाजपा ने इसका फायदा उठाया और बलौदा बाजार में सतनामी समाज के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में नागपुर से आए हुए, जहां संघ का कार्यालय है, उन लोगों ने शांति प्रदर्शन को उग्र बनाया। भाजपा से जुड़े लोगों ने खाने की व्यवस्था की, वाहनों की व्यवस्था की, पंडाल की व्यवस्था की, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी, मंच से उग्र भाषण दिए। प्रदेश में हिंसा का माहौल बनाने के लिए भाजपा ने अपना शुरुआती कदम रखा। कलेक्टर और एसपी को निलंबित किया गया, जिनको अब निर्दोष बताकर वापस सेवा में ले लिया गया है। उनका निलंबन समाप्त कर दिया गया है। सतनामी समाज के सैकड़ों लोग अभी भी जेलों में गिरफ्तार हैं, कुछ की जमानत हुई है। कवर्धा लोहारीडीह हत्याकांड का मामला अभी छत्तीसगढ़ के लोग भूले नहीं हैं। कवर्धा में रेत माफियाओं ने फॉरेस्ट गार्ड को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। धरसियों में शराब कोचियों ने भाजपा नेता स्वर्गीय संतोष पटेल को अवैध शराब बेचने का विरोध करने पर प्रताड़ित कर, उसके परिवार वालों के सामने अपमानित कर जान देने के लिए विवश कर दिया या उसकी हत्या कर दी गई। प्रशांत साहू की हत्या, संतोष का बलिदान, हसदेव के जंगलों से आदिवासियों की उठती चीखें, महिलाओं पर बढ़ते जुल्म, महतारी न्याय योजना में गड़बड़ी, कहा था हर महिला को देंगे, अब क्राइटेरिया बना दिया। शिक्षक मांगने पर छात्रों को जेल भेजने की धमकियां, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त। यह कैसा शासन है जहां हर कोई बेबस है, लाचार है। बलरामपुर में एक स्वास्थ्य कर्मचारी पुलिस थाने में आत्महत्या कर लेता है। 20 दिन से उसकी पत्नी लापता थी। जब न्याय की उम्मीद नहीं रही तो उन्होंने अपनी जिंदगी को मौत में बदल लिया और थाने में आत्महत्या कर ली। साथियों, प्रदेश की स्थिति बेहद भयावह है। पहले टीचर्स भर्ती बंद की गई। इसके पहले 15 साल भाजपा के शासन में एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई थी और फिर टीचर्स भर्ती बंद की गई। जो बीएड शिक्षक नियुक्त हुए थे उनको नौकरी से हटा दिया गया और टीचर्स की मांग कर रहे छात्रों को एक जगह नहीं, अनेक जगहों में जेल भेजने की धमकी अधिकारियों द्वारा दी गई। छात्रों की किताबें कूड़े में फेंक दी गई। कांग्रेस सरकार का शिक्षा मॉडल, जिसकी चर्चा पूरे देश में और पूरे विश्व में थी, उसको तहस नहस करने की पूरी कोशिश भाजपा सरकार ने की। भाजपा सरकार चाहती ही नहीं कि छत्तीसगढ़ के बच्चे पढ़े लिखे। भाजपा के अन्याय का चक्र यही नहीं रुका है। भाजपा ने किसानों के साथ भी अन्याय किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त, जिसके पैसे का प्रावधान बजट में करके गई थी कांग्रेस सरकार और जो 31 मार्च को मिलना था, उसकी राशि भाजपा सरकार ने हड़प ली। समर्थन मूल्य में जो वृद्धि हुई, उस वृद्धि का लाभ किसानों को नहीं दिया गया। धान खरीदी में अव्यवस्थाओं का अंबार, टोकन की समस्या, बारदाने की समस्या, भुगतान कई किसानों को अभी तक नहीं मिल पाया है। अंतर की राशि जो उसी दिन पंचायत भवन में नगद देने का वादा था भाजपा सरकार का, उसका कहीं अता पता नहीं है। किसानों को भाजपा सरकार ने साएं साएं प्रताड़ित किया है। सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रताड़ित रहीं। चुनाव के पहले महतारी वंदन के फार्म भरवाए गए और चुनाव के बाद तरह तरह के नियम और क्राइटेरिया बना के आधे से ज़्यादा माताओं बहनों को अपात्र कर दिया गया।
महतारी वंदन योजना भी भाजपा का एक जुमला ही साबित हुई। भाजपा सरकार ने जिला पंचायत के आरक्षण की जो सूची जारी की उसमें पिछड़े वर्ग का आरक्षण नहीं दिया गया, आदिवासी समाज से अध्यक्ष का प्रत्याशी नहीं दिया गया। ये आदिवासियों का अपमान है। जिला पंचायत अध्यक्ष में आरक्षण न होना समाज के वंचित वर्गों के प्रति भाजपा के द्वेष का जीता जागता सबूत है। भाजपा के जंगल राज में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को, सतनामियों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को एक एक करके दबाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को कुचला जा रहा है। साथियों, अब समय आ गया है भाजपा की सरकार को सबक सिखाएं। जनादेश के अपमान का भाजपा से हिसाब लेना है। भाजपा को माफ नहीं किया जा सकता। नगरीय निकायों में भाजपा की हार तय है और इसे और अधिक से अधिक वोटों से तय बनाना है। भाजपा को हराना है, छत्तीसगढ़ के लोगों के स्वाभिमान को जगाना है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।